हेलो एवरीवन। हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइस्क्ल कमांड्स के टाइप्स। मेनली ये तीन हैं, DDL, DML और TCL। DDL का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML का है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और TCL का है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DDL कमांड्स हम टेबल के स्ट्रक्चर पर अप्लाई करते हैं। DDL कमांड्स के थ्रू हम टेबल के स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। DML कमांड्स के थ्रू हम टेबल के डेटा या कंटेंट पर काम करते हैं। और TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स हम टेबल पर जो भी ट्रांजैक्शंस क्वेरी के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, लाइक उनके इफ़ेक्ट को परमानेंटली हमें सेव करना हो या उनके इफ़ेक्ट को हमें रिमूव करना हो, हटाना हो, तब हम TCL कमांड्स का यूज़ करते हैं। तो हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा हुआ है कि DDL कमांड के एग्जाम्पल हैं क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। DML कमांड्स के एग्जाम्पल हैं इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट। और TCL कमांड के एग्जाम्पल हैं कमिट और रोल बैक। इन तीनों कमांड्स में बहुत ही क्लियर डिफरेंस है जिनको कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम पहले DDL कमांड के एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे क्रिएट, तो क्रिएट कमांड का यूज़ है या तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या टेबल क्रिएट करने के लिए। अल्टर कमांड वो भी स्ट्रक्चर पर काम करती है जिसके थ्रू हम किसी टेबल में नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी जो कॉलम है उसको डिलीट कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग कॉलम है किसी टेबल में उसका साइज़ या डेटा टाइप हम बदल सकते हैं। कोई कंस्ट्रेंट अगर हम भूल गए हैं टेबल क्रिएट करते टाइम किसी कॉलम पर अप्लाई करना, तो वो भी हम अल्टर कमांड के थ्रू अपनी टेबल में ऐड कर सकते हैं। तो अल्टर कमांड भी किसका एग्जाम्पल हुआ? DDL का, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पर उस कमांड का यूज़ कर रहे हैं कुछ चेंज करने के लिए। तो अल्टर, क्रिएट। फिर तीसरा एग्जाम्पल है हमारा DDL कमांड का ड्रॉप। ड्रॉप कमांड के थ्रू हम डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं और साथ में टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। हमारी टेबल डिलीट हो जाएगी विथ इट्स कंटेंट्स, तो इसलिए ये भी एग्जाम्पल हो गया DDL का। अब जब हम DML कमांड्स की बात कर रहे हैं, इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट, इन सारी कमांड्स के सिंटेक्स को, इनके यूज़ को अगर हम समझें तो ये टेबल के डेटा पर काम करती हैं। जैसे सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड का यूज़ है टेबल से रिकॉर्ड्स को शो करना। मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इट मीन्स हम एम्प्लॉय टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को शो करना चाहते हैं, मतलब हम डेटा पर काम कर रहे हैं, इसलिए सिलेक्ट कैसी कमांड हो गई? DML कमांड। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ डिलीट कमांड का, हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब हम एम्प्लॉय टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हैं। टेबल डिलीट नहीं हो रही, केवल टेबल का डेटा डिलीट हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? DML कमांड का। ऐसे ही इंसर्ट कमांड के थ्रू हम टेबल में नए रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, नई रो इंसर्ट करते हैं, अ कंप्लीट रो। हम टेबल में कोई एक वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते, हम टेबल में एक पूरी रो इंसर्ट करेंगे, तब हम इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो हम क्या लिखते हैं? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, देन ब्रैकेट स्टार्ट, एंड देन एज पर द सीक्वेंस ऑफ द कॉलम जो हमने डिफाइन किए हैं, जो हमने टेबल क्रिएट करते टाइम डिसाइड किए थे कि एम्प्लॉय नंबर पहले आएगा, फिर एम्प्लॉय नेम आएगा, देन सैलरी या कुछ और कॉलम्स। तो यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़ ब्रैकेट स्टार्ट, एम्प्लॉय नंबर मान लीजिए 1111, देन नेम ABCD एंड देन सैलरी सपोज 10,000। तो ये जो इंसर्ट कमांड का कंप्लीट एग्जाम्पल हुआ हमारे पास, इट इज़
also DML कमांड। ओके, तो हमने देखे इंसर्ट की बात की, सिलेक्ट की बात की, डिलीट की बात की। ऐसे ही DML कमांड का एक और एग्जांपल है अपडेट। अपडेट के थ्रू हम टेबल में जो ऑलरेडी डेटा है उस डेटा में कुछ चेंज करना चाहे, मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय का नाम बदलना है, ABCD से XYZ करना है, या मुझे एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर बदलना है, या मुझे सैलरी की वैल्यू बदलनी है, कोई भी वैल्यू जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है टेबल में किसी कॉलम के अंदर, हमको उसको रिप्लेस करना है नई वैल्यू से, तब हमें यूज़ करना पड़ेगा अपडेट कमांड। मतलब हम डेटा पर ही काम कर रहे हैं ना। मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय का नाम ABC से XYZ करना है और एम्प्लॉय का नंबर है 111, तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट, क्या बदलना है हमको, उसका नाम, तो हम लिखेंगे सेट नेम इक्वल XYZ। किस एम्प्लॉय के लिए, तो हम लिखेंगे वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल 111। ओके, तो इस कंप्लीट क्वेरी से दो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। एक तो ये सेट के थ्रू किस कॉलम में चेंज करना है वो लिख रहे हैं, और वेयर के बाद कंडीशन दे रहे हैं किसके बेसिस पर हमको टेबल के रिकॉर्ड में चेंज करना है। तो इस क्वेरी को जब हम रन करेंगे तो एम्प्लॉय नंबर 111 का नाम पहले ABC था, अब हो जाएगा XYZ। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हमने डेटा पर चेंज किया, इसलिए अपडेट भी किसका एग्जाम्पल हो गई, DML कमांड का। तो ये दो हमने वैरायटी देख ली, DDL एंड DML। फिर तीसरा जो ऑप्शन है आपका टाइप ऑफ MySQL कमांड्स में, TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। तो इसके दो एग्जाम्पल है, कमिट एंड रोल बैक। बहुत ही सिंपल और इजी यूज़ है इन दोनों कमांड्स का। अगर आपने कोई DML कमांड रन की, मान लीजिए आपने टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, आपने टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट किया, या आपने टेबल के किसी डेटा में कुछ चेंजेस किए, और अब आप चाहते हो कि जो भी आपने किया है टेबल पर उसका इफ़ेक्ट, जो भी आपने क्वेरी फायर की है उसका इफ़ेक्ट परमानेंटली सेव हो जाए, तो उसके लिए हम लास्ट में अपना काम फिनिश करते टाइम लिख देंगे कमिट। ठीक है, तो कमिट क्या करेगी, परमानेंटली हमारे एक्शन को सेव करवा देगी। अब मान लीजिए मैंने गलती से टेबल से 2 रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, या फिर मैंने गलत रिकॉर्ड टेबल में एंटर कर दिया, और मुझे लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे उस काम को पहले वाली स्टेज में जाना है, मतलब उस क्वेरी के जो इफ़ेक्ट है उसको मुझे हटाना है। तो उसके लिए फिर मैं TCL कमांड रोल बैक का यूज़ करूँगी। इट्स जस्ट लाइक अंडू, जैसे हम अंडू करते हैं, और अंडू हमने जो भी काम किया था उसको हटा देता है, उसके असर को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर हम ऐसी किसी सिचुएशन में अपनी क्वेरी के इफ़ेक्ट को हटाना चाहते हैं, तब हम यूज़ करेंगे रोल बैक कमांड, ROLLBACK। ओके, तो ये हमारा पूरा डिस्कशन हुआ टाइप ऑफ MySQL कमांड्स के ऊपर, DDL, DML और TCL। थैंक यू वेरी मच।